विधानसभा बसपा प्रभारी मनोज वर्मा ने बीजेपी और सपा पर जमकर निशाना साधते हुए दोनों दलों पर जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के कार्यकाल में प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए। मनोज वर्मा ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद से यूपी में बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। उन्होंने कहा कि मायावती के नेतृत्व में ही प्रदेश का विकास संभव है। उनके मुताबिक मायावती के कार्यकाल में कानून का राज, सर्व समाज का सम्मान और सभी वर्गों के विकास पहुंचाने पर जोर दिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बसपा प्रत्याशी अकबरपुर विधानसभा से मनोज वर्मा जी। हम बात करेंगे जी मनोज वर्मा जी, डेली 24 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा समर्थन मिला आपको? बहुजन समाज पार्टी का जिला पहले से था। अब की बार अम्बेडकर नगर में 5 सीट फिर बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी के जिला दावा कर रहे हैं कि आप 2027 में फिर समाजवादी पार्टी 5 सीट पर चुनाव जीतेगी। किस मुद्दे पे दावा कर रहे हैं? अम्बेडकर नगर का समूचा विकास आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी ने जब 1995 में अम्बेडकर नगर जनपद बना था, तब समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने इस जिले को खत्म करने का काम किया था। लोग फिर फैजाबाद में तारीख पे जाने लगे थे। 70-80 किलोमीटर का यात्रा करते थे, अगले दिन बेचारे पेशी फिर मुकदमा निपटा के आते थे। और हम लोग की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाया, इतना भव्य मेडिकल कॉलेज बना। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस सरकार में मेडिकल कॉलेज के मशीनों को ले जाके आजमगढ़ शिफ्ट किया गया। तो अम्बेडकर नगर का इन्होंने विकास किया कि अम्बेडकर नगर का समाजवादी पार्टी ने विनाश करने का काम किया है। पता नहीं किस मुद्दे पे वोट मांगते हैं, पता नहीं किस मुद्दे पे दावा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का बयान आ रहा है कि अब की बार 2027 में अम्बेडकर नगर से 5 सीट भाजपा के खाते में जाएगी। अम्बेडकर नगर में बहुजन समाज पार्टी के खाते में 5 सीट जाए। आज तक अभिमान्य मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ गोविंद साहब ने 700 करोड़ रुपया अम्बेडकर नगर जनपद को दे दिए, तो मार और हल्ला पीटने लगे। 700 करोड़ दिया। अरे हम लोग की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने तो 700 करोड़ अकेले मेडिकल कॉलेज को दिया था। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज, विकास भवन, स्टेडियम और आईटीआई कॉलेज, जितनी रोडें थी सब हार्ड मिक्स प्लांट से कम, ये 700 करोड़ दिए। हम लोग की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस जनपद को 7000 करोड़ रुपया देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी दावा करें। आज नौजवान, किसान, मजदूर इतने बेबस हो चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं। रोज धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चल रहा है। अभी आचार संहिता लगने दीजिए, इनको मीटिंग में जाने के लिए एक आदमी नहीं मिलेगा। आज अगर इनकी जनसभाएं होती हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो 1700 सफाई कर्मी है, उनको बुला लिया जाता है, आशा बहुओं को बुला लिया जाता है, सखी समूह को बुला लिया जाता है, लेखपाल को बुला लिया जाता है, कानूनगो को बुला लिया जाता है। इन्हीं सबको बुला करके ये अपनी जनसभा करा रहे हैं। यदि आपको जनता उछलाई चुनती, विकास का मुद्दा क्या रहेगा? ये अम्बेडकर नगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जिला है। यहाँ से बहन जी सांसद भी रही हैं, विधायक भी रही हैं। हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तो यहाँ के लिए, अम्बेडकर नगर जनपद के लिए खजाना खोलने का काम करती हैं। और हम भी, अगर यहाँ की जनता हमें चुन के भेज रही है, तो हम भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से निवेदन करके, अनुरोध करके इस जिले के विकास के लिए जितना संभव हो सकेगा उतना प्रयास करूंगा। और जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, यहाँ के लोग आज भी लखनऊ जाने पे इलाज के लिए मजबूर होते हैं। तब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। अम्बेडकर नगर के जनपद के लोगों को लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं जो टांडा में मेडिकल कॉलेज बना है, यहीं समुचित इलाज होने का काम होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक डिम्पल यादव पूरी देश की माँ है, क्या कहेंगे? पूरे देश की माँ है समाजवादी पार्टी। कोई भी ढिढोरा पे पीटे, उसे हमसे क्या लेना लड़ना है। अगर इस देश की में अगर गरीबों का, मजदूरों का, नौजवानों का,
या वैकेंसी आई थी भर्तियों का, हम लोग की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभियान चला करके कई कई लाख नौकरियां देने का काम किया। और वो जितने विकास के काम अधूरे थे सारे काम पूरे हुए उस सरकार में। तो जो कुछ है और जो कुछ है पूरे देश में जो कुछ है वो बहुजन समाज पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में है। अकबरपुर विधायक रामाचंद्र राजभर के 5 साल विकास को लेकर क्या कहिए? 5 साल विधायक हैं। जब हम बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तब अम्बेडकर नगर में विकास हुआ। इसके बाद 5 साल से देख लीजिए जितनी रोडें बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बनी थी सारी रोडें टूट चुकी हैं। उसको मेंटेनेंस होने का न तो यहाँ के विधायक काम कर रहे हैं और न तो भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। अब यहाँ की जनता को उम्मीद है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनवाएंगे तभी अम्बेडकर नगर का विकास होगा, इसके पहले कोई विकास नहीं होगा। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य।